So let us say my position, after some time, let's say this position has changed to this point, right? So that there will be some change in the position of this pen, because this was with respect to, let's say, this bench. तो यहाँ पे है, after some time this position is changed. Now this change with respect to time is basically known as speed. Why? Because speed is a kind of abstract quantity. What does it mean? It is not a fundamental quantity in the sense that if you talk in terms of distance, say for example, there are three parameters that we are going to study here. One of those parameters is that we call as distance. So what is distance? I mean, now distance is a space between 2 points. It's a two-dimensional space between 2 points, and it can actually be measured physically. मान लो मैंने कहा कि ये पेन कितने साइज का है, कितने इंच का पेन होगा, ये 4-5 इंच का होगा। ये हाइट कितनी है, यहाँ से छत कितनी हाइट की होगी, कितने फीट की होगी, 10-1 फुट की होगी, 10-11 फुट की। ये अंदाजा है सभी को थोड़ा बहुत या नहीं? किलोमीटर का अंदाजा है कि 1 किलोमीटर यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, आइडिया है ना? मीटर लगभग इतना होगा। फुट, पिटाई तो हुई नहीं है तो फुट्टा तो पता नहीं होगा, पता है वो पीले रंग का होता था, फुट्टा होता था, उसे मार खाते थे हम। तो इतना बड़ा वो एक फुट्टा होता है, उसमें कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 6 इंची का वो प्लास्टिक वाला ज्योमेट्री वाला स्केल होता है, उससे हमें एक सेंस होती है कि भाई इंच, सेंटीमीटर, फुट, मीटर, यार्ड, किलोमीटर। यार्ड क्या होता है? गज, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, 22 यार्ड, 3 फुट के आसपास, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। उसी तरीके से हम एक आइडिया है, हम उसको नाप सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, वी कैन एक्चुअली फिजिकली मेजर्ड, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी whose units can actually be measured. Of course, the most popular unit that is used is, let's say, kilometers, meters, yards, feet, inches, centimeters, millimeters, and so on and so forth. This is what we call as distance. That's how you measure, because fundamental है, इसलिए हम नाप सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा टाइम है, जो टाइम है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल चीज है जिसको मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेजर? बिकॉज कैन यू सी इट? कैन यू सी टाइम? बट कैन यू एक्सपीरियंस इट? यस। मैथ्स की क्लास होती है तो 2 घंटे क्लास, 4 घंटे की फीलिंग आती है। कोई और अच्छी क्लास हो जिसमें मजे आ रहे हो तो वो 2-3 घंटे की मूवी भी है, लगता है अभी तो शुरू हुई थी, खत्म हो गई, है ना? अब किसके साथ बैठे उस पर डिपेंड करता है टाइम की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है। कई बार आप चैट करते हो, रात रात भर खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती चैट। सो टाइम इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इट्स आई मीन इट कैन फिजिकली बी मेजर्ड. It is divided in terms of, years, months, days, hours, minutes, second, right? And of course we have physically defined it, the rotation of earth on its axis, we have defined it as 1 day because it takes 24 hours to rotate. So हमने उसको बोला कि इसको 24 घंटे में डिजाइन कर दिया। Revolution around the sun is taken as 365 days approximately. वैसे 365 days 6 hours होता है, उसमें भी 365 days 5 hours 48 minutes 12 seconds टाइप होता है, right? So that revolution has been defined as 1 year. इस तरीके से हमने टाइम को स्लॉट कर दिया है चीजों में, ठीक है? तो ईयर, मंथ्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ऐसे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट स्टिल इट कैन बी मेजर्ड. सो वी हैव लाइक आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स, ऐसे कुछ भी हो सकता है, चलता रहता है. Have you heard of this word called light year? सुना है? क्या मतलब होता है लाइट ईयर? किसकी यूनिट है? मून से? लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. क्या होता है लाइट ईयर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year इज नोन एज लाइट ईयर. लाइट ईयर की अप्रोक्सीमेटली स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड. डिस्टेंस
एक साल में रोशनी जितनी दूरी तय करती है ना, उस दूरी को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। आ रही बात समझ? सो दिस इज लाइक फंडामेंटल क्वांटिटी। वी हैव डिफाइंड स्पीड एज अ रेशियो। अब चूंकि स्पीड रेशियो है, तो क्या हम स्पीड देख सकेंगे? क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम? कैसे करते हैं एक्सपीरियंस? भाग रही है। सो यू आर एबल टू एक्सपीरियंस स्पीड बाय 2 थिंग्स। एक तो स्पीडोमीटर दिख रहा होता है, और दूसरा आसपास की चीजें हमें लगता है बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। तो दिमाग को स्पीड समझ नहीं आता है। इट हैज नो आइडिया ऑफ स्पीड बिकॉज इट इज जस्ट अ रेशियो। मैं बोलूं A/B, क्या समझ में आएगा? कुछ समझ थोड़ी ना आएगा। ऐसे ही जब हम स्पीड को बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो हाउ डज माइंड अंडरस्टैंड? माइंड रियली डज नॉट अंडरस्टैंड इट स्पीड, इट अंडरस्टैंड्स टाइम फ्रेम। उसको टाइम समझ में आता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, बहुत तेजी से चल रहे होते हो, जो चीज आपके सामने कम समय के लिए दिखती है, आप चल रहे हो, आप खड़े हो, आपकी गाड़ी सामने फट से निकल गई, यानी आपकी आईज ने उसको कम सेकंड के लिए देखा, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्योंकि कम टाइम के लिए दिखी, इसका मतलब स्पीड ज्यादा रही होगी। यू आर नॉट सीइंग द स्पीड, यू आर एक्सपीरियंसिंग द टाइम। अगर वही चीज आपके आंखों के सामने ज्यादा देर तक रहती है, तो आपको लगता है कि स्पीड कम है। ये समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ दिस इंटर रिलेशनशिप। सो माइंड रियली अंडरस्टैंड्स द टाइम, बट it connects the time with respect to speed. So it means time is a derived speed is a derived quantity. So what are the derived units of speed? जैसे कि डिस्टेंस के यूनिट हमें पता है, किलोमीटर, मीटर, यार्ड, फीट। टाइम का भी यूनिट पता है, आवर्स, डेज, मिनट, सेकंड्स। तो ऐसे स्पीड का क्या यूनिट होगा? सबसे पॉपुलर यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। फिर अगला पॉपुलर यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऑल्दो आप कोई भी रेशियो ले लोगे, वो सारी वैलिड यूनिट्स हैं स्पीड की। आप किलोमीटर पर आवर मान लो, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर डे, किलोमीटर पर ईयर, कुछ भी ले सकते हो। दीज आर ऑल करेक्ट यूनिट ऑफ स्पीड। ये सारी सही बातें हैं, करेक्ट। ऐसे मीटर्स पर आवर, मीटर्स पर मिनट, मीटर्स पर सेकंड, मीटर पर, ये सारी की सारी यूनिट्स सही हैं। आ रही है बात समझ में? दीज आर ऑल करेक्ट। ओके। पॉपुलर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर। सबसे पॉपुलर यूनिट कौन सी है? किलोमीटर। सो इफ ए बॉडी ट्रेवल्स 1 किलोमीटर इन 1 आवर, वी कॉल इट एज किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, या हम kmph के नाम से भी जानते हैं। So if a body is traveling a distance of 1 kilometer in 1 hour, we say that the speed of the body is 1 kilometer per hour. ये इसका nomenclature है, बोलने का तरीका है। Now, if you say 1 kilometer per hour, यानी 1 kilometer by 1 hour can be measured as, किलो का मतलब होता है 1000, किलोग्राम 1000 grams, किलोमीटर 1000 meter. So 1 kilometer is 1000 meters, and 1 hour can be represented as 60 minutes, which can be written as 60 seconds. So we can cancel these two, and I will have 5 by 18 meters per second. Now that means a kilometer per hour can be replaced as 5 by 18 meters per second. Now this is important because in this exams, in our questions, you will find that the questions will have different units in the same question. कुछ यूनिट हमें किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी, कुछ हमें मीटर पर सेकंड में जाएगी। सो 1 किलोमीटर पर आवर कैन बी रिप्लेस्ड एज 5 by 18 meters per second. Say that means if you have let us say let's say we have 36 kilometer per hour. So this can actually be written as 36 into 1 kilometer per hour basically. तो जो 1 kilometer per hour है, it can be replaced as 5 by 18. So I can write this value as 36 into 5 by 18 meters per second. So this get cancelled and you can write 10 meters per second. So what is the learning? Learning is if you have kilometers
per hour data given to you. Simply multiply by 5/18. It will get converted into meters per second. ये आपको याद रखना है. नहीं याद है तो ऐसे डिराइव करना पड़ेगा. किलो को 1000, आवर को 3600, रेशियो निकालोगे 5/18 आ जाएगा. वो हमारा काम चल जाएगा. What is 18 किलोमीटर पर आवर? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 5 मीटर्स पर सेकेंड. 36 किलोमीटर पर आवर कितना बन रहा था? 10 मीटर्स पर सेकेंड. 54 किलोमीटर पर आवर कितना बनेगा? इन दोनों को ऐड किया तो यहां पर भी ऐड कर सकते हैं, 15 मीटर्स. 72 किलोमीटर पर आवर कितना बनेगा? 20 मीटर्स पर सेकेंड. ये समझ में आ रही बात? These are certain standard values which will keep coming across. उल्टा भी पॉसिबल है. मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई बाय 5. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई. लेकिन अगर मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे कि मान लेते हैं मैंने कहा 5 मीटर्स पर सेकंड है तो क्या करोगे? 5 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर को आंसर आ जाए. यानी कि या तो आप ऐसे याद करो कि 18/5 से गुणा, या ऐसे याद करो 5/18 से डिवाइड. एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है 5/18 से, तो यहाँ पे क्या होगा? 5/18 से डिवाइड हो जाएगा. तो आपको क्या ध्यान रखना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई. मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करना पड़ेगा? 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिवाइडिंग बाय 5/18 इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 18/5. रिवर्स करोगे. ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है. एग्जाम में आपको यूनिट्स पक्की बात है अलग अलग ही मिलेंगी, खासतौर पे कैट के अंदर कोई चांस नहीं है कि सेम देगा. और ये भी कोई गलतफहमी मत पालना कि कुछ डेटा मीटर्स पर सेकंड में है तो दूसरा किलोमीटर पर आवर में ही होगा. ऐसा भी नहीं हो सकता. ही मे गिव यू क्वेश्चन इन मीटर्स पर मिनट. आ रही है बात समझ में? मान लेते हैं उसने हमें दे दिया 20 मीटर पर मिनट. कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? 20 मीटर मिनट. 1 मिनट की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 1 मिनट है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 60 सेकेंड. तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 1/3 मीटर्स पर सेकेंड. ये बनेगी स्पीड. इस चक्कर में मत रहना 5/18 18/5. ये ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए सही है. स्नैप एंड मैट सब में चल जाएगा, मेजॉरली चल जाएगा. बट जब कैट जेट की बात करोगे तो वो हो सकता है उलझाएगा. उलझाने का मतलब ये है कि यूनिट्स हमें अलग अलग देगा, हमें अपने हिसाब से कन्वर्ट करते आना चाहिए. वो ये भी कह सकता है कि बॉडी इज ट्रैवलिंग 4 किलोमीटर पर डे. अब किलोमीटर पर डे अब आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 4 को 24 से डिवाइड करोगे तो 1/6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी. वो देखना पड़ेगा अपने को. आ रही है बात समझ में? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबल कन्वर्जन. However, 80 to 90% conversion will be kilometer to meters per second and meters per second to kilometer per hour. But we must be ready for all possibilities. यहां तक बात समझ में आती है कन्वर्जन की? ठीक. नो. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, ओके, उससे पहले एक दो चीजें और. स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. ये टी ऊपर जाएगा, एस नीचे आएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या ये नए फॉर्मूले हैं तीनों? ये एक ही फॉर्मूले का डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं पूछूं टाइम क्या, तो आप दिमाग लगाओ अच्छा स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ऊपर जाएगा टाइम नीचे आएगा. ऐसा नहीं करना है. खटक से सीधा याद होना चाहिए. डिस्टेंस बोला तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बोला तो टाइम, बोला तो डिस्टेंस. यहां तक बात क्लियर है? नाउ इसी में से हम 2-3 चीजों को समझ सकते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मान लेते हैं मैंने डिस्टेंस छुपा दिया, फिक्स कर दिया. अगर मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम? इनवर्स. इसका क्या मतलब होता है? इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, और एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, प्रोवाइडेड एवरी अदर पैरामीटर इज अ कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, यहां से दिल्ली की दूरी फिक्स है. अगर हम दिल्ली ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो कम टाइम लगेगा, कम तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा. कॉन्वर्स, अगर हमें दिल्ली जल्दी पहुंचना है तो स्पीड हमारी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर कम टाइम मतलब धीरे धीरे पहुंचना है
तो स्पीड कम होनी चाहिए। तो टाइम एंड स्पीड आर इनवर्सली कनेक्टेड इफ द डिस्टेंस इज क्लियर है यहां तक बात no. उसी चीज से अगर मैंने बोला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने टाइम फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये आपने कहा जी गाड़ी तो मैं 2 ही घंटे चलाऊंगा, आपकी ड्राइविंग टाइम फिक्स है, आपने ड्राइवर ले लिया, बोला जी 2 ही घंटे गाड़ी चलाऊंगा, जैसे मर्जी चलवा लो। अब अगर वो गाड़ी तेज चला रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, और गाड़ी धीरे चला रहा है तो डिस्टेंस कम कवर होगा। सिमिलरली अगर उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और 2 ही घंटे में चलना है तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और 2 ही घंटे गाड़ी चलानी है और स्पीड डिस्टेंस कम कवर करना है तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आई कैन से स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसका ये मतलब है। स्पीड इज टाइम कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ऊपर वाले में क्या कांस्टेंट था, डी इज कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट है, टी इज कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? अब मान लो मैंने कहा एस कांस्टेंट कर दिया, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है इस केस में, मान लो मैंने एस कांस्टेंट कर दिया, फिर क्या होगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन एस इज कांस्टेंट। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ओनली। आप अपनी गाड़ी को क्रूज पे 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लगा दोगे, ठीक। अब अगर आपने ज्यादा देरी तक गाड़ी चलाई तो ज्यादा दूरी तय होगी, और कम तेजी से गाड़ी चलाई तो कम दूरी तय होगी। देयर इज वन अंडरस्टैंडिंग। दूसरी, ज्यादा टाइम तक अगर आप क्रूज पे रह गए तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, और कम टाइम तक रह गए तो कम डिस्टेंस। इसका मतलब है स्पीड इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां तक बात समझ में आती है सभी को? अब जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारे फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं। इस ज्ञान पे, इस नॉलेज पे एग्जामिनर हमसे क्या सवाल पूछ सकता है हम वो देख लेते हैं एक बात के लिए, ठीक। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। ट्रेवलिंग एट 4/5 ऑफ माई नॉर्मल स्पीड, I reach my house 5 minutes early. What is the normal duration in which I reach my home regularly? Traveling at 12th by 11 of my speed, I reach 5 minutes early. What is the normal duration in which I reach my home regularly? Okay. What is the problem with the first question? Is there a problem? बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैं 4/5 ऑफ द स्पीड चला रहा हूं, यानी मेरी स्पीड ज्यादा है कम है? कम है। यानी अगर रोज 50 होती है तो आज 40 है, तो मैं जल्दी पहुंचूंगा या लेट? चलो मान लो मैंने ठीक कर दिया लेट। अब सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए डेली मैं अपने घर कितनी देर में पहुंचता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब मान लो मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा हूँ रोज, और आज मेरा मूड ठीक नहीं है और मैंने गाड़ी धीरे चलाई 4/5, तो मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगा। तो बताइए डेली कितनी देर में पहुंचता था अपने घर में?
हाँ जी, एक ही फॉर्मूला लगेगा, चाहे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा लेना या वेरिएशन वाला फॉर्मूला लगा लेना, दोनों से आंसर आएगा। ओके, कितने लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ओके चलिए, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई डू। आया आंसर फिर? देखो मान लेते हैं इसमें ना तो हमें डिस्टेंस दिया, ना तो हमें स्पीड दी, ना तो हमें टाइम दिया। क्या आ गया? क्या आ गया? फोर। फोर क्या मतलब, ये क्या है? मान लेते हैं ये आपका ऑफिस है, ये होम है, आप डेली जा रहे हो, कितनी दूरी है हमें पता नहीं, डी मान लेते हैं। किस स्पीड से चलते हो ये भी पता नहीं, एस मान लो। कितना टाइम रोज लगता है ये भी पता नहीं, तीनों तीनों ही मानना पड़ गया। लेकिन इतना तो पता है कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला तो आता ही है। अच्छा, आज जो मेरी स्पीड है वो एस की बजाय क्या हो गई? 4/5 ऑफ एस हो गई। जो पहले एस था उसका 4/5। इसमें कोई दिक्कत है? टाइम कितना हुआ? तो 5 मिनट ज्यादा लग गए। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं गाड़ी धीरे चला रहा हूं तो घर दूर भाग जाएगा या पास आ जाएगा, नहीं है ना, वो तो फिक्स है। वो डी मान लू मैं यहाँ पे। इस इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? स्पीड 4/5 है, टाइम मिनट है, ध्यान रखना बस। अब ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, तो कैन आई से एस टी इज इक्वल टू 4/5s इंटू टी प्लस 5, चलेगा? ये डी की जगह एस टी लिख दूं, इक्वेशन बना दी दोनों मैंने। ये एस से एस काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5t इज इक्वल टू 4t प्लस 20, 5t माइनस 4t इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू 20। t क्या था? रोज का टाइम था। ये रहा आगे आंसर। क्या दिक्कत है बताओ, इसमें क्या मुश्किल था? बोलो क्या मुश्किल सवाल पूछा था? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी 4/5 हो गई, तो s की जगह 4/5s लिखना पड़ेगा। टाइम में लेट हो गया तो टाइम ज्यादा लगा, तो अगर पहले टी टाइम लग रहा था तो अब टी से ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? 5 मिनट, तो टी प्लस 5 हो गया। अब वापस फॉर्मूला तो सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो नहीं चेंज हुआ ना अपना, वो तो फिक्स है। गुणा कर दो, इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, सबको समझ में आया? इतना करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। क्यों? ऐसे सोचो, स्पीड 4/5, तो टाइम उल्टा 5/4, एक चौथाई एक्स्ट्रा। किसी चीज का एक चौथाई 5 मिनट है, तो टोटल 20 मिनट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। दोबारा मैं ये कह रहा हूं, टाइम और स्पीड उल्टा है ना एक दूसरे का। स्पीड 4/5, तो टाइम उल्टा 5/4। मान लो ऐसा समझो आप, स्पीड 4/5 ऐसे है, तो जो टाइम होगा वो 5/4 होगा। उल्टा क्यों होगा? ये देखो, इनवर्स रिलेशन है। यानी जो 5/4 है उसको t प्लस t/4 लिख सकते हैं। ये फालतू टाइम है ना, ये 5 मिनट बता रखा है ना। t/4 5 मिनट है, तो t कितना होना चाहिए? 20 मिनट। ये आंसर, इसका शॉर्टकट मेथड है। अब मैं चाहता हूं दूसरे वाला सवाल अपने आप करो।
चाहे मेथड लगाओ चाहे शॉर्टकट लगाओ, जो मर्जी करो, सही आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, स्टॉक मार्केट गिर गई चढ़ गई, कहाँ बिजी है? ओके, अभी इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड एंड शॉर्टकट दोनों यूज करते हैं। सो लेट अस से पहले हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी होगी 12/11, यानी 12/11s। टाइम कितना हो गया? 5 मिनट अर्ली। अर्ली यानी जो टाइम पहले लग रहा था उससे 5 मिनट पहले। इन दोनों का प्रोडक्ट डी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। डी की जगह पर एस टी लिख दें। एस टी इज इक्वल टू 12/11s इंटू टी माइनस 5। एस से एस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11t इज इक्वल टू 12t माइनस 60। 60 यहाँ आ जाएगा, 12t माइनस 11t, आंसर कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 60, यानी डेली हम 60। सर इसका दूसरे स्पीड 12/11s
तो टाइम 11/12 t। t से कितना कम है? 1/12 कम है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 5। तो t की वैल्यू हुई 60। कोई नहीं, शॉर्टकट ना समझ में लॉन्ग कट से कर तो लो, पहले कंसेप्ट समझो फिर बाद में समझा दूंगा शॉर्टकट। लेकिन कंसेप्ट जरूरी है, बाद में ठीक है शॉर्टकट करके बहुत टाइम मिलेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिस, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है। ड्यूरेशन मतलब क्या बोलते हैं? बना रही है। ओके चलो, इसी से रिलेटेड मैं एक और बढ़िया सवाल पूछता हूँ, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। देखिए अभी तक हमने फंडामेंटली एक ही फॉर्मूला समझाया मैंने आपको, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाकी सारी जो बातें हैं उसी का वेरिएशन है। पॉइंट ये है कि हमें उसको यूज करना है, अप्लाई करना है। ठीक है। सो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आता है एग्जाम में वो ये भी आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देख के ऐसे लगता नहीं निकलेगा कि कुछ भी नहीं दिया हुआ, फिर भी स्पेसिफिक वैल्यू निकल। ठीक है, एक और लेट अस से ये ना एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं ऐसे बना रहा हूं तो यू कैन गेट सम रैंडम वैल्यूज। तो जैसे when I travel at 5 meters per second, when I travel at 5 meters per second, I reach my office late by 3 minutes. When I travel at a speed of 7 meters per second, I reach my office early by 4 minutes. What is the distance between my office? कहाँ ट्रेवल कर रहा हूं मैं एंड होम, अपने ही होम जाऊंगा। ठीक है, एंड होम कर ले भाई। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट। तो मैं चल किस स्पीड से चल रहा हूं? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर प्रति सेकंड। उसको मीटर नहीं, रुको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। 5 किलोमीटर पर आवर, धीरे धीरे चल रहा हूँ। 7 ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं 5 की स्पीड से चलता हूं जब, तो मैं ऑफिस लेट हो जाता हूं, 3 मिनट लेट हो जाता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, अगली बार अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूं और 7 की स्पीड से चलता हूं, तो मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाता हूं 4 मिनट। अब आपको ये बताना है कि डिस्टेंस कितना है जितनी देर में चल रहा हूं। फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने अभी सिखाया हुआ है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस। इसमें से कोई एक फॉर्मूला लगा लेना। है मीटर्स, किलोमीटर में डाटा चेंज किया मैंने, डेटा देख ध्यान देना। 5 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर।
Okay, I'll give you a hint to handle this question. टाइम निकालो, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे सॉल्व करो.
ओके, तो बन नहीं रही बात लगता है। तो ऐसे इमेजिन करते हैं, प्लीज पे अटेंशन नाउ, क्या कर रहे हैं। जब हमारी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो हम कितना टाइम लगा रहे हैं, 3 मिनट ज्यादा। मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, टाइम टी है, और हमें स्पीड दे रखी है, यही बात है। टाइम नॉर्मल टी प्लस 3 मिनट, ध्यान रखना 3 मिनट लग रहा है, इज इक्वल टू डिस्टेंस मुझे पता नहीं, स्पीड मेरी 5 है, चलेगा, ये लिख सकता हूं मैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें 3 मिनट फालतू लग रहा है, डिस्टेंस डी है और स्पीड 5 है। ये इक्वेशन क्लियर है सभी को। सेकेंड इक्वेशन में टाइम लग रहा है मुझे t-4, जब डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, स्पीड मेरी 7 है, चलेगा। आर यू मेकिंग सेंस। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस, ये लिखा था फॉर्मूला में। अगर डिस्टेंस डी है, स्पीड 5 है, तो टाइम लग रहा है टी प्लस, हाँ बेटा बोल। ले ले भाई, समझ गया मैं, माइनस करके करने वाला था, बट ठीक है। ठीक है, अब 3 मिनट का मतलब 3/60 घंटे, डिवाइड बाय 60 करेंगे आवर में, ये तो पता है ना कैसे करें, डिवाइड बाय 60 करेंगे घंटा हो जाएगा। ऐसे 4 मिनट है, डिवाइड बाय 60 करेंगे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इक्वेशन क्लियर है। अब अगर इसको सॉल्व माइनस करें तो काम चल जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, चलेगा। टी से टी कटेगा, 3/60 प्लस 4/60 की वैल्यू क्या बनेगी, d/5 माइनस d/7। ये बनेगा 7/60 इज इक्वल टू 7d माइनस 5d डिवाइडेड बाय 35। ये समझ में आ रहा है, एलसीएम लिया है अपन ने, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2d डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 60। तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं 7 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2। तो देख लो क्या आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है। 12 5 जा 5, 12 जा 5, 7 जा, तो बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 24, तो 48, 2.0 समथिंग आएगा आंसर, 2.04, इतने किलोमीटर है। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है और क्या नहीं सिखाया मैंने आपको जो आपको समझ नहीं आया इसमें। आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दे दिया, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, जब टाइम ज्यादा लगता है तो जो नॉर्मल टाइम उसमें ऐड करोगे, और दूसरे वाले केस में टाइम कम लग रहा है तो जो नॉर्मल टाइम है उसमें टी टाइम कम करोगे, और इक्वल टू दो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल माइनस करो, सॉल्व हो जाएगा। बताओ इसमें क्या है, कोई दिक्कत है। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम अगर 3 मिनट फालतू है तो टी प्लस 3 मिनट, मिनट को आवर में करने के लिए बटे 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें पता नहीं, स्पीड हमें पता है तो स्पीड लिख ली। ऐसे दो इक्वेशन बन गई, माइनस कर दिया, काम चल गया। बोलिए, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, आना बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही ये भी हो सकता है, दोनों केस में लेट हो सकते हो, दोनों केस में अर्ली हो सकते हो, एक केस में लेट हो सकते हो, एक केस में टाइम पे पहुंच सकते हो, एक केस में अर्ली हो सकते हो, एक केस में टाइम पे पहुंच सकते हो। अगर टाइम पे पहुंचोगे तो सिर्फ टी लिखना पड़ेगा, दोनों में लेट होगे तो दोनों में ऐड करना पड़ेगा, दोनों में जल्दी पहुंचोगे तो दोनों में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी, अभी हमने लेट और अर्ली की पॉसिबिलिटी बनाई है, लेट और लेट का क्वेश्चन बनेगा, अर्ली अर्ली का क्वेश्चन बनेगा, अर्ली लेट लेट अर्ली, लेट टाइम एंड मतलब लेट या फिर टाइम से, या अर्ली या टाइम से, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट तरीका यही है, टी में या तो प्लस होगा या माइनस होगा या कुछ नहीं होगा, ये तीन काम होंगे, इक्वेशन ऐसे बनेगी। मेकिंग सेंस ऑल ऑफ यू, पक्का।
इसके बाद हम पढ़ते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? बाई में 2, 3 लोग होते हैं तो सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड, ये एवरेज होता है। लेकिन एवरेज स्पीड में थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है हमें। जैसे कि मान लेते हैं आप हिसार से दिल्ली गए पढ़ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वहां समझ में नहीं आया तो वापिस आ गए जोर से भाग के 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होता है वैसे। अब इस सारे जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है? बाय द वे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ठीक है, ये फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि आप हिसार से दिल्ली गए 40 की स्पीड से, दिल्ली से हिसार आए 50 की स्पीड से, इस पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है? बाकी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? एक ने बोला, वो भी बिल्कुल कान में, 45 सर। ठीक ठीक लगा लेना, सही हो तो बता देना, गलत हो तो भूल जाना। हाँ जी, कितने लोग कह रहे हो 45? तो क्या दोनों को जोड़ के बाय 2 नहीं कर सकते? इतना आसान होता तो आप पूछ ही नहीं रहे होते। ये भी है। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि फॉर्मूला है ना टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, पता नहीं नाम है, तो जाएंगे डी तो आएंगे भी डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जाने का टाइम क्या है? मान लो जाने का टाइम क्या है हिसार से दिल्ली का? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है पता नहीं, स्पीड कितनी है? ये समझ में आ रहा है? जाने का टाइम, आने का टाइम t2 मान लेते हैं, कितना होगा? तो कहना इसे यही एवरेज स्पीड बनेगी। ये 2d, t1 कैन बी रिटन एज, करो सॉल्व, इसका आंसर बताओ मुझे। डी कट जाएगा, ध्यान से देखो। वन एटी? क्या कर रही है, कैसे कर रही है? एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, ऐसे थोड़ा ना होएगा। टू मान ले, इसका एलसीएम ले ली, कितना कितना बनाऊं एलसीएम? 200 या 40 × 50, 2000, क्या लेना है? 200 मान ले, 200 ले लिया। 200 को 40 से डिवाइड करे कितना आएगा? 5, और ये 4, तो ऊपर चला जाएगा। 2 × 200/9, ये बनेगा 400/9। ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? बेसिकली ये हार्मोनिक मीन है।
बेसिकली ये हार्मोनिक मीन है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप मेरे को। यहां से सेम डिस्टेंस फिक्स है मेरा ए बी, जाने की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा अभी। ऐसे जाने की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ओवरऑल जर्नी की स्पीड बताना है जाने और आने की। और मैं चेक करूंगा कॉपी अभी सबकी। आप ए से बी गए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए वापिस आए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालनी है, जाने और आने की एवरेज स्पीड। फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको सॉल्व करना है। एवरेज स्पीड ही तो निकालनी है, 9 थोड़ी ना है। क्या आंसर? कितना क्या आया? 2xy अपॉन x प्लस वाई आ गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी हो जाएगा, जाने का टाइम d बाई एक्स हो जाएगा, आने का टाइम d बाई वाई हो जाएगा। ये बनेगा 2d, d कॉमन निकालोगे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बनेगा, d से d कटेगा 2, यहाँ पे बनेगा y प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में xy, ये ऊपर जाके बन जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस। ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है, जो ऊपर वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था वहां से निकल जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है कैट में, अब तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा? आप करोगे, मैं आराम कर रहा हूँ आज।
मान लेते हैं इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर पार्क। कैसा पार्क है? इसका मतलब क्या होता है? 3 साइड्स आर इक्वल। आप ए से बी चले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समझ में आ रहा है? ए से बी चले x की स्पीड से, बी से सी चले y, और सी से ए चले, समझ में आ रहा है? व्हाट इज एन एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी? फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आपको पता ही है। एक्स वाई जेड, करना है सबने कागज में, गलती मत करना। क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या कह रहा हूँ? पार्क है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, ए से बी एक्स की स्पीड, बी से सी वाई की स्पीड, और सी से ए जेड की स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
ये बता दो ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। ओके ठीक है। अब मान लेते हैं, हाँ और मान लेते हैं स्क्वायर पार्क होता। हाँ जी सर, कॉपी कर लेते हैं सर। तो ये ए होता है, बी होता है, ये मान लो स्पीड है, ए से बी की स्पीड ए है, बी से सी की स्पीड बी है, सी से डी की सी है और डी से। अब इसका आंसर क्या होगा, कैसे ओके इसमें क्या है, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि चार अल्फाबेट से मतलब चारों स्पीड है, एक एक छोड़ते रहो बाकी लिखते रहो। मान लो अपन ने ए बी सी लिख दिया, डी छोड़ दिया, फिर इसमें लिखो ए बी डी, सी छोड़ दिया, फिर इसमें लिखो ए सी डी, बी छोड़ दिया, फिर इसमें लिखो बी सी डी, ए छोड़ दिया। ये आंसर है सीधा। पता है या नहीं पता चला क्या कर रहे हैं? सॉल्व करोगे तो बनेगा डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी होल डिवाइडेड बाई डी बाई ए प्लस डी बाई बी प्लस डी बाई सी प्लस डी बाई डी, यही बनेगा। इसमें से 4d डी कॉमन निकाल के 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, डी से डी कट गया, ये आंसर आ जाएगा। पेंटागन का और कर लेते हैं। मान लो पेंटागन है 1 2, ये मान ले ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ये बनेगा 5 ए बी सी डी ई डिवाइडेड बाय, लिसन अप क्वाइट प्लीज, ए बी सी डी, ई छोड़ दिया, ए बी सी ई, डी छोड़ दिया, ए बी डी ई, सी छोड़ दिया, ए सी डी ई, बी छोड़ दिया, बी सी डी ई, ए छोड़ दिया। ये पेंटागन का है। ऐसे ही हेक्सागन, डेकागन, डिओडेकागन जो श्रद्धा बना सकते। हाँ जी क्लियर है, ऑल क्लियर है? कितने लोगों का क्लियर है, कितने लोगों का ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर।
चलो ठीक है, आई विल ट्राई टू अपलोड दिस, ठीक है, बाय इवनिंग आप चेक कर लेना। इंस्टॉलमेंट वाला शायद कॉपी नहीं हुआ क्या?